सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स। 1/√2, 2 है 7√5, 3 है 6 + √2। सो पहले हम करेंगे 1/√2 इरेशनल, ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। सो पहले हम मान लेते हैं, लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is rational, ठीक है, ऑपोजिट मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम 1/√2 को रैशनल मान लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन find co-prime A and B, B not equal to 0, co-prime हम लेते हैं A and B such that 1/√2 is equal to A/B, ठीक है, ये हम लेते हैं। तो यहां से इसको हम फिर रीअरेंज करते हैं। अभी क्या करेंगे, √2 को ऊपर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। √2 अगर ऊपर चला जाता है या इसको इससे मल्टीप्लाई करके B को इस साइड में लेके A नीचे चला जाएगा, तो √2 क्या हो जाएगा, B/A, ठीक है। अच्छा, अभी A और B इंटीजर्स है, A और B इंटीजर्स है, तो B/A क्या हुआ, B/A इज रैशनल। B/A रैशनल है तो √2 क्या हो रहा है, तो √2 भी रैशनल है। इस रिलेशन से, अगर इस इक्वेशन में जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है, इसमें से हम बता सकते हैं कि √2 रैशनल है। बट √2 क्या रैशनल है, दिस contradicts the fact that √2 is irrational। √2 एक्चुअली तो इरेशनल है, रैशनल नहीं है। जैसे √5 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किया था √5 इरेशनल है, तो √2 ऐसे भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको अलग सा √2 को इरेशनल प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन सिर्फ आता है कि प्रूफ करो कि √2 इरेशनल है, तब उसको क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे √5 को इरेशनल प्रूफ किया था, ऐसे करना है। अगर इस तरह से आए तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे √2 इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है इस इक्वेशन से, ये इक्वेशंस का जो राइट हैंड साइड में, इसमें रैशनल आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर्स है, ठीक है, A B इंटीजर्स है, तो B/A इज रैशनल, तो √2 इज ऑल्सो रैशनल होना चाहिए, क्योंकि इस साइड में रैशनल, इस साइड में इरेशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन √2 अगर रैशनल है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ओके, सो दिस contradiction arises because of our incorrect assumption that 1/√2 is rational। 1/√2 इज रैशनल, हमने पहले ये माना था 1/√2 को रैशनल माना था, तो ये इनकरेक्ट एजम्पशन हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो प्रोसेस किया कैलकुलेशन, ये तो इसको रैशनल मान के किया, तभी तो हमको A/B फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो
ये जो हमने पहले एज्यूम किया था 1/√2 इज रैशनल, ये गलत है, ठीक है, ये इसको हम रैशनल मान नहीं सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, क्यों अराइजेस हुआ? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है, 1/√2 इज रैशनल। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, वन बाई रूट टू इज, सो यहाँ पे लिखते हैं वी कैन conclude that 1/√2 is irrational, ठीक है, 1/√2 is irrational, ये कंक्लूड हम कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल होगा तो ये √2 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन √2 तो इरेशनल है, तो 1/√2 भी इरेशनल है, ये हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला अभी कि √2 को अलग सा करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने √5 को किया, इसमें √2 को हम इरेशनल मान के ये 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे भी दिया है 7√5, तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं 7√5। तो लेट अस assume to the contrary, ठीक है, let us assume to the contrary that 7√5 is रैशनल। पहले हम इसको रैशनल मानेंगे, ठीक है, रैशनल मानेंगे, फिर इसको गलत प्रूफ करेंगे। सो वी कैन फाइंड कोप्राइम, हम इसको इंटीजर भी ले सकते हैं, फिर इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। तो कोप्राइम क्या है? जिसमें अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, जैसे 5 7 या 5, ठीक है, ये कोप्राइम है। ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 7√5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। रैशनल नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे a एंड b को प्राइम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ पे √5 लिखेंगे, a/b, नीचे 7 चला आएगा, 7 को यहाँ ले लिया, ठीक है, इसको रीअरेंज किया, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। इसमें a एंड b इंटीजर से, यहाँ से हम लिख सकते हैं a, b आर इंटीजर्स मतलब 1 2 3 या -1, ठीक है। तो ये a/7b जो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड हुआ इज रैशनल, a/7b इज रैशनल। तो √5 क्या होगा? √5 इज ऑल्सो रैशनल। ये इस इक्वेशन से तो प्रूफ हो रहा है √5 भी रैशनल है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन का इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इस साइड में रैशनल, इस साइड में इरेशनल, ये तो नहीं हो सकता। तो क्योंकि a/7 भी रैशनल है और √5 भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है, √5 भी रैशनल होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that √5 is irrational। एक्चुअली तो √5 इरेशनल है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है, √5 इरेशनल है, तो यहाँ पे √5 रैशनल आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। एक्चुअल में √5 इज इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन
arises because of our incorrect assumption that, क्या इनकरेक्ट एजम्पशन किया था, 7√5, 7√5 इज रैशनल। तो ये इनकरेक्ट एजम्पशन हमने पहले गलत एज्यूम किया था, ठीक है। अगर ये रैशनल होगा तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, तो √5 रैशनल एक्चुअली है नहीं, √5 इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो एज्यूम किया था 7√5 इज रैशनल, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन conclude that 7√5 is irrational. 7√5 is irrational, ठीक है, क्योंकि √5 रैशनल नहीं है, √5 इरेशनल है, तो इस हिसाब से 7√5 भी रैशनल नहीं होगा, 7√5 भी इरेशनल होगा, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आया 6 + √2। तो यहाँ पे भी हम एक तरीके से करेंगे, लेट अस एज्यूम, एक ही तरीके से, तीनों एक ही प्रोसेस से करना है। इसमें जैसे √2 को इरेशनल मानना है, इसमें तो √5 को इरेशनल मानना है, इसमें √2 को भी इरेशनल मानना है। यहाँ पे √2 को अलग सा प्रूफ नहीं करना है, या यहाँ पे भी √5 को अलग से इरेशनल प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। अगर सिर्फ √2 आए कि प्रूफ करो √2 इरेशनल है या √5 इरेशनल है, यहाँ पे आए √2, सिर्फ √2 इरेशनल है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 में है, जैसे हमने √5 को प्रूफ किया था कि √5 इरेशनल है, उस प्रोसेस से करना है, ठीक है। लेट अस एज्यूम टू द contrary that 6 + √2 is rational, so we can find coprime. Coprime A and B, B not equal to 0. We can find coprime A and B such that, यहाँ पे क्या है, 6 + √2 इक्वल टू A/B। इसको हमने रैशनल मान के चला, तो इसको A/B फॉर्म में लिख सकते हैं। A एंड B को प्राइम है, जिसमें 1 के अलावा अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको रीअरेंज करते हैं, √2 के इस साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, A/B -6, तो √2 इधर लिखते हैं, इसको B किया, ये A -6B। अभी A एंड B आर इंटीजर्स, A एंड B आर इंटीजर्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे A एंड B एंड इंटीजर्स, सो A -6B/B इज रैशनल। ये रैशनल होना चाहिए, इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड, ये इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड A -6B/B ये रैशनल होना चाहिए। तो √2 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का
राइट हैंड साइड में रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड में भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में रैशनल, लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल, ये नहीं हो सकता। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that root 2 is irrational। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से किया था, रूट 2 इरेशनल है, रूट 2, रूट 3, ठीक है, रूट 5, ये सब इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 तो एक्चुअली इरेशनल है, रूट 2 तो रैशनल नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस इक्वेशन से आ रहा है रूट 2 रैशनल है, एक्चुअल में रूट 2 इरेशनल है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our incorrect assumption that, क्या एजम किया था, 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। ये हमने एज्यूम किया था 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, यहाँ पे एज्यूम किया था शुरू में ही, तो ये गलत एज्यूमशन किया था हमने। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो we can conclude 6 plus root 2 is irrational। ठीक है, 6 plus root 2 is irrational, ये हम conclude कर सकते हैं।